आज ज्यादातर लोग मुझसे नफरत करेंगे ये बात जानने के बाद। लेकिन आपकी नफरत जायज है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन में हमेशा एक ही बात सीखी है। क्या? वो है ये कि अगर कभी भी हमारे जीवन में कोई भी बीमारी आ जाए तो उस बीमारी की हमें दवा खानी है। और जब उस दवा के खाने से उसके सिम्टम्स गड़बड़ होंगे तो हमें और उसकी दवा लानी है। और अगर उस और दवा लाने के वजह से भी कुछ सिम्टम चेंज होते हैं, सपोज आपको खांसी आ रही थी, आपने खांसी की दवा लाई, फिर आप जब खांसी की दवा खाने लगे वीकनेस हो गई, वीकनेस की दवा लाए आपको फीवर हो गया, फीवर की दवा लाए फिर उसने बोला चेकअप करा लो, फिर पता चला आपको शुगर है, शुगर का चेकअप कराने गए पता चला आपको थायराइड है। और आपने ये सब सारी चीजों की दवा लेते चले गए और दवा लाते लाते आप दवाइयों से पूरी तरीके से आपका जीवन भर गया। अब आपका खाना कम, अब दवाइयाँ ज्यादा हो गई। और उन दवाइयों को खाते खाते आपको जीवन में ऐसा लग रहा है कि ये दवाइयाँ तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन मेरी बीमारियां क्यों कम नहीं हो रही हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जो दवाइयाँ हैं ये जीवन में क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्यों आप दवाइयों से छुटकारा नहीं पा पा रहे हैं? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दवाइयाँ इतनी प्राउडली दिखाते हैं हमें कि ये जो मेरी दवाइयाँ हैं ना, इसमें ये इतने रुपए की है, इसको इतने टाइम से खा रहे हैं, ये तो लाइफ टाइम चलने वाली है। और ये जो दवा है ये बहुत महंगी आती है, मेरे घर वाले किसी तरीके से मेरा इतना ख्याल रख के ये दवा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जानने के बाद आप मुझसे नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ आपकी बीमारी आने का कारण नहीं है। कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की जरूरत है। तो जब आप ये जानने जाएंगे तो ये दो शब्दों को आप अपने पास लिख के रख लीजिए। एक है डिफिशिएंसी और दूसरा है डिसऑर्डर। तो ये डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में आप समझिए और जानिए। डेफिशिएंसी ये एक शब्द है जो आपको ये बताता है, इसके शब्द से ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो शरीर है, जब हमने जन्म लिया था तो हम बिल्कुल हेल्दी इस दुनिया में आए थे। मैं 2% की बात नहीं कर रहा जो अनहेल्दी बर्थ होता है, बाकी 98% हेल्दी ही इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है। तो जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद हम दूध पे जाते हैं, फिर जो हम खाना पीना चालू करते हैं वही हमारे जीवन में हमारे विकास का, हमारे ब्रेन के विकास का, शरीर के विकास का कारण बनता है। हम जो खाना खाते हैं वही आगे जाके हमारा शरीर बनता जाता है। तो जब हमारे शरीर को जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो हमारे जो शरीर में जो है उसकी कमी हो जाती है। किस चीज की? जो न्यूट्रिएंट शरीर को चाहिए। जैसे आज क्या है, आज हमारे पास समय की कमी है, और ये समय की कमी कब से चालू होती है? ये 5-6 साल से ही चालू हो जाती है जब हम स्कूल जाना चालू करते हैं। फिर आगे धीरे धीरे हम स्कूल टाइम में कुछ भी टिफिन में लेके जाते हैं। ज्यादातर आजकल ऐसा देखा गया है, आप भी रिलेट करेंगे और आपको मुझसे नफरत होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका बच्चा सुबह स्कूल जाने वाला है तो सोच के देखिए कितनी माँ ऐसी हैं जो उसके स्कूल जाने से 1.5 घंटा पहले तैयारी चालू करके और उसको अच्छा एक बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट या हेल्दी उसका टिफिन तैयार करके भेजती हैं। शायद जल्दबाजी में शाम का खाना गर्म करके दे दिया जाता है, या जो पैकेट फूड रखे होते हैं वो दे दिए जाते हैं, या कुछ पैसे दे दिए जाते हैं कि जाके कुछ खरीद के ले लेना। यही होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? गलत खान पान। यानी जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बिना समय पे खाना, डाइट में बहुत सारी चीज़ों को ऐड ना करना, डाइजेशन का धीरे धीरे कमजोर हो जाना, फिर तनाव और नींद का आना, डाइटिंग के नाम पे खाना कम कर देना, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी डेफिशिएंसी कहलाती हैं। अब इसमें 3 मेजर कंपोनेंट हैं जो आपके शरीर में डेफिशिट होते जा रहे हैं। एक जो मेजर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन से तो आजकल लोग नफरत ही करते हैं, मतलब उनको डॉक्टर ने प्रोटीन मना कर दिया है, प्रोटीन से किडनी खराब होती है, प्रोटीन से आंतें खराब होती हैं, प्रोटीन से सोच गड़बड़ हो जाती है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हकीकत जो है वो ये जो लोग कह रहे हैं कि प्रोटीन से किडनी, लीवर, आंत और जो भी खराब हो रहा है, ये उनका ओपिनियन है। फैक्ट्स क्या है कि आपके पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक सब कुछ प्रोटीन से बना है।
अगर आप प्रोटीन आपको बंद करने के बारे में बोला गया तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछिए कि कौन सा वाला बंद करना है, क्योंकि प्रोटीन के सोर्सेज अलग अलग हैं। कुछ पीडी कॉस्ट वैल्यू 1 वाले हैं, कुछ का पीडी कॉस्ट वैल्यू गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमारा शरीर खराब होता है। तो अगर हम कम लेते हैं तो कमजोरी और हमारी जो मसल्स हैं, थकान, बाल झड़ना, इम्यूनिटी, ये कम हो जाती है। इससे हमारा वजन बढ़ने लगता है ना। तो जो सही सोर्स है वो लेना है। तो डेफिशिएंसी यानी कोई ना कोई खाने की ऐसी कमी जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी को आपने काफी लंबे समय तक अपने जीवन में बना के रखा। जब आपने काफी लंबे समय तक उस कमी को बना के रखा तो वो डिसऑर्डर हो गई, यानी अनियंत्रित हो गई। देखो, शरीर कुछ दिन में कुछ नहीं करता, लंबे समय में करता है। मान लीजिए आपने प्रोटीन की, विटामिन, मिनरल्स की, फाइटोन्यूट्रिएंट की जो भी आपने कमी बना के रखी, वो काफी दिन तक रखी। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग बात को ना समझ पाते हो। मेरे अपने 10 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो बात उनको बताई जा रही है वो ज्यादातर उसको समझ ही नहीं पाते। अब मैं ये नहीं समझ पाता कि वो समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते, दोनों में से क्या सच है। जब आप किसी खाने में, जैसे मान लीजिए प्रोटीन की कमी लंबे समय तक करके रखेंगे, तो आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी मसल्स कमजोर हो जाएगी, आपका डाइजेशन कमजोर हो जाएगा। और तो और आपका जो बॉल मूवमेंट बनता है वो भी सही से नहीं बनेगा, तो सुबह आप फ्रेश नहीं हो पाएंगे। तो ये जब डिसऑर्डर हो जाता है, और डिसऑर्डर होने के बाद भी ये 1-2 महीने इंतजार करता है कि शायद वापस आप उस डेफिशिएंसी को कुछ ना कुछ पूरा करने का रास्ता निकालेंगे, लेकिन जब आप नहीं निकालते तो ये डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपकी बॉडी को सिग्नल देती है कि भाई तुमने काफी लंबे समय से कमी करके रखा, तो ये डिजीज में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे आज आप जिस भी बीमारी की बात करें, वो बीमारी क्या है? वो आपके शरीर में कुछ पौष्टिकता की कमी है, और एक्टिविटी की कमी है, और स्ट्रेस का सिंबल है। आपने पहले पौष्टिकता की कमी की, बाद में स्ट्रेस आया, बाद में आपकी बीमारी आ गई। और जब बीमारी आ जाती है तो हम इलाज किसका करते हैं? सिर्फ हम बीमारी का ही इलाज करना चालू करते हैं। हमारा कभी भी ध्यान ये डेफिशिएंसी पे नहीं जाता। क्यों? क्यों? क्या आज आपको जो भी बीमारी हुई वो इसलिए हुई कि उस बीमारी की दवा आपने नहीं खाई थी इसलिए बीमार हो गए हैं? ऐसा नहीं है। आपने खाने में जो खाना चाहिए था वो आपने नहीं खाया, इसलिए ऐसा हो गया है। और ये जो बीमारियां हैं, कभी कभी हमारे जीवन में ये इतना लंबे चल जाती हैं कि पूरे जीवन में हमारी जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं, और हमको ऐसा बोला भी जाता है कि जीवन भर दवाएं खानी है। क्यों? क्योंकि काफी लंबे समय तक हमने अपने डाइट को, लाइफ स्टाइल को इग्नोरेंस पे लगा के रखा है, तो हमारे शरीर में बीमारियां आ गई। लेकिन इसका समाधान है आपके पास। अच्छी खबर क्या है? आज जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी 70% डॉक्टर की जो विजिट है ना, वो आपकी डाइट रिलेटेड कंडीशन की वजह से होती है। डॉक्टर सबसे पहला सवाल पूछते हैं, कल शाम को क्या खाया था। एक्चुअली डॉक्टर का ये भी सवाल अधूरा है। डॉक्टर को ये पूछना चाहिए कि पिछले 3 महीने में आपने क्या क्या खाया था। तब आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो खाना आप अभी खा रहे हैं उसको आपकी बोन नैरो तक पहुंचने में 90 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। तो जो चीजें आज आप खा रहे हैं उसका असर अगले हफ्ते दिखना आपको चालू होगा। तो डॉक्टर को ये पूछना चाहिए कि पिछले 90 डेज में क्या खाया था। तब आपको समझ में आएगा कि खाने पे ध्यान रखना जरूरी है ना। तो जो आपकी बीमारियां हैं वो आपकी क्या है? फूड और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी का सिंबल है आज। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ओवर द लिमिट कर दिया, डिजीज पे पहुंच गए, फिर तो आपको दवा लेनी है। आप दवा लीजिए, बिना दवा के वो ठीक नहीं होगा। लेकिन आप इसमें एक काम और कर सकते हैं। क्या? अपनी पौष्टिकता का ध्यान रख सकते हैं। कैसे? अपनी पौष्टिकता का ध्यान रखने के लिए उसमें तरह तरीके की आप जो है, अब जो आपने कमी किया था डेफिशिएंसी, मैं ना उसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप अपनी डाइट में कुछ अच्छे फ्रूट्स, अच्छी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, सीजनल फ्रूट, ये ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे फ्रूट में अलग अलग औषधीय गुण होते हैं जो आपके जीवन में आपको निरोगी रखने, आपकी सोचने समझने में हेल्प करने, और आपके जीवन, पूरे जीवन काल में आपको सही एक सेहत देने का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं। तो आप जीवन में बीमार ना पड़े, इसलिए आपको क्या ध्यान देना है? आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, अपनी रूटीन का ध्यान देना है कि आपको रूटीन कौन सा होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं हमने अच्छा खाना खा लिया, अब शरीर को पोषण मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि खाना खाना काफी नहीं है। खाने का सही तरीके से डाइजेस्ट होना और उसका शरीर में पहुंचना जरूरी है। तो मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको बात करूंगा
जो आगे आपको ये पता चलेगा कि आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि जो भी खाना हम खाते हैं उसे शरीर में जो भी पोषक तत्व हैं उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है ताकि वो शरीर में एब्जॉर्ब हो पाए। हमें सीजनल फ्रूट्स खाने होते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो हम खाएं, थोड़ा वर्कआउट करें, कुछ अपने माइंड को इस तरीके के गोल दें कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं या हम सेहतमंद होकर क्या करना चाहते हैं। आज अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे होता है कि ये बीमारी हमारे जीवन से चली जाए। बीमारी तो चली जाएगी लेकिन वापस भी आएगी। समझना क्या है, हमें अपने जीवन में गोल रखना है कि हमें फिट क्यों होना है। फिट इसलिए होना है कि हमारे जीवन में कुछ कामें हैं जो हमें करने हैं, कुछ गोल हैं जो हमें अचीव करने हैं, हमें कुछ बनना है। जैसे एक साइंटिस्ट है, उसको कोई एक विशेष तरीके का इन्वेंशन करना है तो वो स्वस्थ इसलिए रहना चाहता है कि उसको इन्वेंशन करना है। एक इंजीनियर है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसको स्वस्थ इसलिए रहना है कि वो कोई नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला है। एक डॉक्टर है, उसको स्वस्थ इसलिए रहना है कि वो और लोगों को सेहत दे सके। तो आप अपने जीवन में वो गोल ढूंढ के निकालिए कि आपको सेहतमंद क्यों रहना है, क्योंकि बिना गोल के आप लाइफ टाइम सेहतमंद नहीं रह सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लाइफ टाइम सेहतमंद रहें। जब भी आपके पास सेहत आ जाएगी तो वापस फिर से बीमारियां आएंगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इसलिए कि बिना गोल के जीवन में कुछ भी नहीं आता। और सोल्यूशन है आज आपके पास। सोल्यूशन क्या है, अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो यहाँ से मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। क्या है सोल्यूशन? देखिए, ये 3D ने आपको बीमारी के करीब पहुंचा दिया और आप बीमार हो गए। आप वापिस आपको 3D करना है। क्या? पहले डाइजेशन। तो मैं डाइजेशन के बारे में आपको बताता हूँ। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको ठीक तरीके से डाइजेस्ट होना होता है। यानी कि उसे शरीर छोटे छोटे कणों में तोड़ता है ताकि शरीर उसका उपयोग कर सके। डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? ये मुंह से शुरू हो जाता है। और डाइजेशन कब गड़बड़ होता है? खराब डाइजेशन के लक्षण क्या हैं? जैसे गैस, एसिडिटी, पेट भारी, कब्ज, सूजन, थकान, वजन बढ़ना या वजन का कम रह जाना, ये आपके खराब डाइजेशन की निशानी है। ठीक है, तो आप जब डाइजेशन को, अपने डाइजेशन पे काम करेंगे, आपका डाइजेशन सही होगा तो जो फूड आपको खाएंगे वो डिल्यूट होगा। तो पहला डी आएगा डाइजेशन, दूसरा डी आएगा डिल्यूशन। डिल्यूशन यानी डाइजेशन के बाद जो पोषक तत्व हैं उनको आपके शरीर और बॉडी में फ्यूल के रूप में लिक्विड बनाना है ना। अब पोषण पूरा घुलेगा नहीं तो शरीर उसे ऐसे कैसे आगे उपयोग करेगा, है ना। तो डिल्यूशन क्यों जरूरी है? क्योंकि खून 90% पानी से बना होता है। अगर शरीर में पानी कम होगा तो न्यूट्रिशन गाढ़ा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा, पोषण सेल तक नहीं पहुंचेगा। तो सेकेंड डी इज डिल्यूशन। और उसके बाद द थर्ड डी इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि वो जो डिल्यूशन हो गया, उसमें डिल्यूशन के बाद जो उसके पोषक तत्व हैं, एक के पीछे 14 जीरो लगा के हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, उनको खून के जरिए ट्रैवल करके उस पोषक तत्व को उन सब जगहों तक पहुंचाना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और एक्टिव लाइफ स्टाइल, इनके द्वारा सही होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आपका डाइजेशन यानी पचाना, डिल्यूशन यानी उसको लिक्विड बनाना, घुलाना, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेल तक पहुंचाया जाना, अगर ये चीजें होती हैं तो एक हेल्दी शरीर आप अपना सकते हैं। न्यूट्रिशन इज नॉट व्हाट यू ईट, न्यूट्रिशन इज व्हाट यू सेल रिसीव। ओके, तो आपको जीवन में अगर एक अच्छी सेहत चाहिए और एक अच्छी सेहत के पायदान पे आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक गोल लगेगा जो निरंतर आपके जीवन के साथ चलने वाला हो। ऐसा आपको एक गोल चाहिए होगा। और ये जो आपका गोल है ये ऐसा शानदार होना चाहिए कि आपको जीवन भर रुकने ना दे। ओके, अपने पेपर पेन लीजिए, अपने गोल को नोट डाउन करिए कि व्हाट इज योर गोल। जब आपका गोल नोट हो जाएगा तब आप नीचे ये वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा यस आई एम रेडी। तो वहां से आपको कमेंट्स में बात करके आपका नंबर लिया जाएगा। हम लोग एक हेल्दी कम्युनिटी रन करते हैं जहां पे आपकी ये गर्दन के नीचे नहीं, आज अगर किसी को कोई बीमारी हो गई या वजन बढ़ गया या घट गया तो वो गर्दन के नीचे काम करता है। क्या खाएं, क्या खाएं, कैसे सही करें, क्या खाएं। तो ये गर्दन के नीचे काम करने से कुछ नहीं होगा, वो आप करके देख चुके हो। हम लोग यहाँ गर्दन के ऊपर आपका काम कराते हैं। कैसे?
वो आपके माइंडसेट पे काम करके आपको ट्रेनिंग देके, आपको मेन अपने माइंडसेट पे काम करना है। तो जब भी आपको आपका गोल मिल जाए, आप कनेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग एक हेल्दी कम्युनिटी रन करते हैं, सुबह 40 मिनट का टाइम हर किसी का लेते हैं, और उसके गोल पे कैसे काम करना है ये सिखाते हैं, लाइफ स्टाइल को बेटर बनाते हैं, और कुछ लाइव रिजल्ट से आपको वहां पे मुलाकात करने का मौका मिलता है, जिससे आप कंसिस्टेंसी के साथ न सिर्फ अपना रिजल्ट क्रिएट करते हैं, बल्कि लाइफ टाइम बना के रखते हैं। फिटनेस एक माइंडसेट है, माइंडसेट एक ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग मिलती है ट्रेनर से। आई एम ए हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि आप जीवन भर सेहतमंद कैसे रहने वाले हैं। ये जब आपके पास स्किल्स होंगी कि आप जीवन भर सेहतमंद कैसे रहने वाले हैं, फिर आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, फिर कभी भी आपको डॉक्टर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% नहीं पड़ेगी, अगर आप कभी इंजर्ड हो गए या कोई इस किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल जीवन भर बीमार नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर साथ में, हम कोई डॉक्टर नहीं, किसी बीमारी को ट्रीट की और डायग्नोज करने का हमारा दावा नहीं है। हम एक हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कोच हैं, जो आपको अच्छे खाने, लाइफ स्टाइल और सोच समझ के साथ अच्छे जीवन जीने में हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी सेहत के लिए सीरियस हैं, कमेंट्स करिए। आगे की जर्नी आपकी शानदार होने वाली है, मेरी गारंटी है आपको अच्छा लगेगा। और बने रहिए इसी तरीके के चैनल पे, आपको इसी तरीके की और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।